भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है, आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी स्कूल ढूंढ दिए हैं, बहुत अच्छा आप उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आखिर करेगा क्या, आप उसके करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं कि आखिर वो ज़िंदगी में करेगा क्या, कुछ अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। आपको लगता है कि हम अपना पूरा पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें अगर आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने लगे। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर आपका बच्चा जो है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने लगेगा, 100% पढ़ने लगेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ होती है ना, ये चीज आपको पता है, लाखों की भीड़ होती है। और जितने भी भक्त रहते हैं वो अपनी मनोकामना कैसे करते हैं, वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचते हैं, तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी चीजों में तो काम करता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे और उसका जो मतलब जो करियर है, जो भविष्य है, वो अच्छा हो जाए। गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है जो उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने लगेगा। लोगों ने जाके घर में वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो कोई भी मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपको भी अगर जानना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर जो बच्चा होता है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस उपाय में। वीडियो पूरा देखिएगा, आराम से उपाय सुनिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं। पहला जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो कौन सा होने वाला है, वो आपको अपने बच्चे से कराना है। दूसरा जो उपाय बताऊंगा वो भी आपको अपने बच्चे से कराना है, लेकिन जो तीसरा उपाय बताऊंगा वो आपको खुद करना है, मतलब माता पिता है वो खुद करना है। देखिए सीधे हम पहले उपाय पे चलते हैं। पहले उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा पहला उपाय है बच्चे के लिए, आपको लेना है 1 लोटा जल और शहद। पहले उपाय में बहुत ही सिंपल सा है, 1 लोटा जल लेना है और शहद लेना है। अब देखिए 1 लोटा जल में सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना। ठीक, किसमें, तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ले लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें शहद मिला लेना है 2 से 3 बूंद और अपने बच्चों को लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, आपको उस बच्चे को दक्षिण दिशा में खड़े करवा देना है और उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा देना है। देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, अब जैसे ही आप उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे तब आपको करना क्या है, उसको एक नाम बोलना है, मतलब जो महादेव का है एक ही नाम है, मतलब एक दूसरे माता का नाम बोलना है। कौन से, तुमरुका माता का नाम। तो क्या उसको बोलेगा कि तुमरुका माता का नाम लेकर जो जल है वो चुपचाप अर्पित कर दे शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय करता है तो उसका जो जीवन है वो सुधर जाएगा। जो आपका बच्चा जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है वो पढ़ने लगेगा, मतलब वो बाकी चीजों से हट जाएगा, जो खेल कूद है वो भी करेगा लेकिन उसका ज्यादातर मन किसमें लगेगा, पढ़ाई में लगेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि पढ़े कि ना पढ़े। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको बच्चों को क्या करना है, एक पान का पत्ता देना है। क्या देना है,
केवल और केवल एक पान का पत्ता। अब देखिए, जब आप पान का पत्ता लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पान के पत्ते लेने में गलती क्या करते हैं कि वो पान का पत्ता कटा फटा ले लेंगे। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव जितना मतलब सरल उनको मनाना है, जितना जल्दी वो खुश हो जाते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को भूल कर भी क्रोधित नहीं करना। ठीक, आपने ले लिया, उसमें आपको क्या है, हल मतलब जो शहद है उसका लेपन कर लेना है। उसी पान के पत्ते में आपको क्या कर लेना है, लेप कर लेना है, लगा लिया। अब आपको क्या करना है, ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर है तो अपने बच्चे के हाथ से एक जगह में अर्पित करवाना है। कहाँ? अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करवाना है। नहीं, ये पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं वो जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको क्या करना है, चुपचाप उसको क्या करवा देना है, रखवा देना है और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं माता अशोक सुंदरी अगर आपके बच्चे से प्रसन्न हो जाती हैं तो आपका जो बच्चन का जीवन है वो माता अशोक सुंदरी के हाथ में हो जाता है। और आपका जो बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, जो कि खेल कूद में रहता है, वो उसका जो मन है एकाग्र होकर पढ़ाई में लगेगा, वो पढ़ता रहेगा और क्लास में अगर वो फेल होता है तो फेल भी नहीं होगा, वो पास होने लगेगा। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, उसके साथ साथ पूजा पाठ और उपाय में भी नहीं लगता। तुम जितने भी माता पिता हैं जो चिंतित है अपने बच्चे के भविष्य को लेके, उनका अगर बच्चा पढ़ता नहीं है उसको लेकर, तो चलिए अब हम उसका बता देते हैं। इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं आपको क्या लेना है, एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? लाल फूल। अब देखिए, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, लेकिन लाल फूल होना चाहिए। देख लीजिएगा कहीं से मुरझाया हुआ न हो। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको आप घर में कर सकते हैं। ये उपाय माता सरस्वती का है। आपके घर में जब आप शाम की पूजा करते हैं तो माता सरस्वती की फोटो आपके घर में होना अति आवश्यक है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाजार से माता की एक फोटो खरीद के लाइए, अपने घर में स्थापना करिए। ठीक, अब शाम के वक्त जब आप क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो माता सरस्वती को एक लाल फूल अर्पित करिए और माता से इसको बोलिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, हमारा जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती हैं। आपने अर्पित कर दिया, औषधि के रूप में मांगा, अब आप क्या करिए, अपने काम धाम कर लीजिए। जब आपका बच्चा रात को सो जाए, खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको क्या करना, वही फूल उठाना है और उसके माथे पे 2 बार फेर देना है। बस क्या करना, केवल फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने उसके माथे पे फेर दिया तो आपका जो बच्चा है उसका जो मंद बुद्धि है वो हट जाएगा। माता सरस्वती स्वयं उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और जितनी भी निगेटिविटी है सारी की सारी दूर हो जाएगी और दिन रात वो पढ़ने में लग जाएगा।